जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के मार्शल किम जोंग उन के बारे में पिछले एक हफ्ते से एक खबर पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई है। यह खबर किम की मौत, किम की गंभीर बीमारी और किम के ब्रेन डेड होने के बारे में है। अलग अलग खबरों में दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दुनिया के कुछ बड़े मीडिया हाउस ने तो ये तक खबर चला दी कि दिल की बीमारी की वजह से हुई सर्जरी के बाद वो ब्रेन डेड हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन से जुड़ी ये खबरें सच है या फिर कोरी अफवाह। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इस वक्त जिस खबर की चर्चा है वो आपके सामने है, मगर इस खबर का सच क्या है? क्या वाकई में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सुप्रीम लीडर मार्शल किम जोंग उन की मौत हो चुकी है? अगर नहीं और किम जिंदा है तो क्या उनकी हालत बेहद नाजुक है? क्या सच में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई है या फिर किम जोंग उन ब्रेन डेड हो चुके हैं? दरअसल पिछले हफ्ते सबसे पहले यह खबर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN और NBC के पत्रकारों ने ट्विटर के जरिए दी। कहा गया कि उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन की कार्डियोवास्कुलर सर्जरी चल रही थी और उसी दौरान वो कोमा में चले गए। यह खबर आते ही नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी मुल्कों साउथ कोरिया, जापान, चीन और यहाँ तक कि अमेरिका में भी हड़कंप मच गया। CNN ने इस खबर के लिए नॉर्थ कोरिया के एक मीडिया हाउस और एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला दिया। कहा गया कि ज्यादा सिगरेट पीने और देर रात तक काम करने के अलावा ओवरवेट होने की वजह से किम जोंग उन पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। बताया गया कि उन्हें कार्डियोवास्कुलर की दिक्कत थी, जिसकी वजह से राजधानी प्योंगयांग से करीब 150 किलोमीटर दूर ह्वांगसान के एक विला में उनकी दिल की सर्जरी हुई। हालांकि सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक कुछ दिन पहले डॉक्टरों की एक टीम जब उनके चेकअप के लिए दोबारा वहां पहुंची तो उन्हें मार्शल की हालत ठीक नहीं लगी और बताया गया कि वो ब्रेन डेड होने की वजह से। तो यहाँ पे ये साफ कर दें कि इन खबरों पर 100% यकीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक तो ये खबर उत्तर कोरिया से है और वो भी उनके सुप्रीम लीडर मार्शल किम जोंग उन के बारे में। यूं भी उत्तर कोरिया के अंदर की खबर निकालना और उसकी पुष्टि करना तकरीबन नामुमकिन सा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ की मीडिया पूरी तरह से सरकार के चंगुल में है। लिहाजा इस खबर के सामने आते ही दुनिया की तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियां सच्चाई की तह तक पहुंचने में करीब 2 से 3 दिन की मशक्कत के बाद दुनिया की तकरीबन सारी खुफिया एजेंसियों ने इस खबर को नकार दिया है या यूं कहें कि वो इसकी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाए। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने खुद इस खबर को अफवाह करार दे दिया, जिसके फौरन बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के दफ्तर ने भी इससे इनकार करते हुए साफ किया कि ये रिपोर्ट्स न तो सच है और न ही उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दिल के ऑपरेशन के बाद गंभीर रूप से बीमार है, ब्रेन डेड है या फिर ऑपरेशन के बाद रिकवर कर रहे हैं। खुद किम जोंग उन के नए नए दोस्त बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CNN के पत्रकारों को झिड़कते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया। I have a good relationship with Kim Jong-un and I hope he's okay. And somebody would say, oh, that's terrible. No, it's not terrible. I hope he's okay. And I think it was a fake report done by CNN. मगर एक सवाल अभी भी बना हुआ था, वो ये कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर किम जोंग उन हैं कहां और क्यों वो 11 अप्रैल के बाद से नॉर्थ कोरिया के सामने नहीं आए? आखिरी बार किम 11 अप्रैल को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की राजनीतिक ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए थे। बैठक में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ उन्होंने सख्त कदम उठाने की हिदायत भी दी थी। मीडिया में इस मीटिंग की तस्वीरें भी आई, मगर फिर किम जोंग उन नजर नहीं आए। न ही 15 अप्रैल को वो अपने दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर हुए समारोह में दिखे, जिन्हें वो अपना रोल मॉडल भी मानते हैं और हर बार उनकी जयंती में शामिल जरूर होते हैं। लिहाजा यहीं से ये खबर कहिए या अफवाह कहिए फैलनी शुरू हो गई। मगर इस घटना ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया, वो ये कि क्या दुनिया को किम जोंग उन की सेहत की और उनके उत्तराधिकारी की चिंता करनी चाहिए? I'm hearing they used old documents, but that's what I hear. I hear the report was an incorrect report. I hope it was an incorrect report. क्या दुनिया को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की चिंता करनी चाहिए? यकीनन इस बात की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मार्शल किम जोंग उन की बात नहीं है बल्कि उत्तर कोरिया का मसला है। मगर इस बारे में बात करने से पहले हमें किम की सेहत की खबर की सच्चाई में जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की सेहत के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ी हों। इससे पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं, हालांकि तब भी ये खबरें कोरी अफवाह तो साबित नहीं हुई थी, उनमें कुछ तो सच था।
मसलन साल 2014 में भी करीब 4 हफ्ते के लिए उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर होते हुए किम जोंग उन दुनिया की नजरों से ओझिल हो गए थे। तब भी यह खबर आई थी कि किम कई बीमारियों से एक साथ जूझ रहे और तब भी उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर ऐसी खबरों का खंडन किया था। लेकिन अचानक 30 दिन के बाद वो सामने आ जाते हैं और तब उनके हाथों में एक छड़ी थी। एना फीफील्ड ने अपनी किताब द ग्रेट सक्सेसर में लिखा है कि तब उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे और इसीलिए जब वो लौटे तो उनके हाथों में एक वॉकिंग स्टिक थी। इतना ही नहीं, अप्रैल 2018 में दक्षिण कोरिया में दोनों देशों के बीच हुई समिट में जब उन्हें 65 साल के मून जाए इन के साथ एक पेड़ पर मिट्टी डालनी थी तब भी इसका असर दिख रहा था। सिर्फ पेड़ों पर मिट्टी डालने भर से उनकी सांसें फूलने लगी थी और उनका चेहरा लाल हो गया था। एना फीफील्ड ने अपनी इस किताब में लिखा है कि जब मार्शल किम जोंग उन साउथ कोरिया गए थे तब साउथ कोरियन डॉक्टरों ने उनकी बॉडी को दूर से एनालाइज किया था। तब पाया कि 5 फीट 7 इंच लंबाई और करीब 135 किलो के किम का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 45 से 46 था, जो इनके कद के हिसाब से काफी खराब माना जाता है। बहरहाल पिछली बार तो 30 दिन बाद मार्शल किम फिर से नजर आ गए थे, मगर इस बार अब तक उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। साउथ कोरिया के रेजोंग इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर नॉर्थ कोरियन स्टडीज के डायरेक्टर चियोंग सियोंग चैंग के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में संस्थापक किम इल संग की जयंती में न शामिल होना ईश निंदा माना जाता है और इसमें खुद मार्शल किम का शामिल न होना यकीनन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बात बड़ी है। जिसके बाद ही डेली एन के नाम की वेबसाइट ने यह खबर छापी कि कार्डियोवास्कुलर सर्जरी की वजह से मार्शल किम जोंग उन ह्वांगसान में। जिस खबर को आधार बनाते हुए अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने बताया कि सर्जरी के बाद मार्शल की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह न्यूज एजेंसी राइटर्स ने भी फौरन इस खबर का खंडन। 11 अप्रैल के बाद से नॉर्थ कोरिया के मार्शल किम जोंग उन भले नजर न आए हों, मगर इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में उनकी पर्सनल ट्रेन पिछले 1 हफ्ते से देश के पूर्वी तट पर उनके परिसर में खड़ी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें उत्तर कोरिया संबंधी मामलों के अध्ययन में महारत रखने वाली वेबसाइट 38 नॉर्थ ने जारी की। हालांकि ये तस्वीरें मार्शल की सेहत के बारे में कोई इशारा नहीं कर रही, लेकिन ये इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रही है कि किम राजधानी प्योंगयांग से बाहर है। फारूक माब हैदर और सुप्रतीम बैनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान। तो जब नॉर्थ कोरिया में सब कुछ ठीक है और मार्शल किम जोंग उन को कुछ हुआ भी नहीं है, तो फिर चीन ने अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम नॉर्थ कोरिया क्यों भेजा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि चीन से ये टीम ऐसे वक्त पर नॉर्थ कोरिया गई है जब चीन से फैले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है और ऐसे में चीनी डॉक्टरों की इस टीम का उत्तर कोरिया जाना महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। तो फिर सच क्या है? उत्तर कोरिया में कहावत है कि ऊपर खुदा की चलती है और नीचे सुप्रीम लीडर की। तो फिर मार्शल के देश में किम जोंग उन को छोड़कर ऐसा कौन है जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम चीन से आए, वो भी कोरोना वायरस की इस महामारी के दौर में? और अगर मार्शल किम जोंग उन के अलावा उनके परिवार में कोई और बीमार है, तो फिर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर अपने दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर प्योंगयांग में 15 अप्रैल के हुए समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए? पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, मगर नॉर्थ कोरिया में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी पर्दादारी है। कोरिया से खबरें बाहर की दुनिया में आती नहीं और ऊपर से अगर वो खबर मार्शल से जुड़ी हुई है तो फिर सही गलत का अंदाजा भी। यही वजह है कि पूरी दुनिया के लिए उनकी सेहत एक रहस्य बनी हुई है। मगर इस बीच एक खबर जो शक पैदा कर रही है वो ये कि चीन से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम कोरिया भेजी गई है। समाचार एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल लाइजन डिपार्टमेंट के एक सीनियर नेता के नेतृत्व में बीजिंग से ये टीम उत्तर कोरिया के लिए निकली है। हालांकि डॉक्टरों की ये टीम क्यों गई है, न इसके बारे में कोई जानकारी है और न ही चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी। जापान की एक मैगजीन के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में मार्शल किम जोंग उन किसी वजह से चक्कर खाकर गिर पड़े थे, जिसके बाद से लगातार उनकी हालत खराब है। लिहाजा चीन के मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम उनके ट्रीटमेंट के लिए नॉर्थ कोरिया गई है। मैगजीन ने दावा किया कि किम जोंग उन की कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के दौरान स्टंट डालने की जरूरत थी, जो या तो देरी से डाला गया या फिर गलत तरीके से डाल दिया गया, जिसकी वजह से मार्शल की हालत बिगड़ गई। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर दें कि मार्शल किम जोंग उन की खराब सेहत के बारे में पिछली जितनी भी जानकारियां सामने आई थी वो तकरीबन गलत साबित हुई है। हालांकि सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की खराब सेहत की इस खबर या अफवाह को खंडन करने के लिए न तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया और न ही प्योंगयांग की मीडिया मार्शल किम जोंग उन की हालत
या उनके ठिकाने के बारे में कुछ बता रही है। लिहाजा एक तरफ जहां किम जोंग उन की मौत या उनकी बीमारी को लेकर कोई पक्की खबर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर किम जोंग उन डेथ ट्रेंड करने लगा है, जिससे दुनिया भर के नेताओं की फिक्र बढ़ गई है। क्योंकि अगर इन खबरों में सच्चाई है और नॉर्थ कोरिया जैसे देश के सुप्रीम लीडर को कुछ हो जाता है तो इस देश का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। दुनिया के लिए बड़ा सवाल ये भी है कि फिर किम जोंग उन का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर कोरिया के पास 6 परमाणु बम है और अगर वो गलत हाथों में लग गए तो दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जाहिर है जो देश अपने सुप्रीम लीडर की सेहत को छुपा कर रख रहा है वो भला उनके उत्तराधिकारी की बात कैसे कर सकता है। लिहाजा इसे लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि किम जोंग उन ने साल 2010 में री सोल जू से शादी की थी और कहा जाता है कि उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मगर वो कहाँ हैं और कितनी उम्र के हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं। तीसरे बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो अभी 2017 में ही पैदा हुआ है, लेकिन अंदाजे के हिसाब से किम की बड़ी औलाद की उम्र 8 या 9 साल से ज्यादा नहीं है। लिहाजा इतनी कम उम्र में ये बच्चे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसी उम्मीद कम ही है। अब तक किम के खानदान का ये रवैया रहा है कि हर सुप्रीम लीडर ने अपने बच्चों की जानकारी दुनिया से छुपा कर रखी है। पिता किम जोंग इल की मौत से पहले किम जोंग उनको भी कोई नहीं जानता था और उनकी मौत के बाद अचानक वो 2011 में दुनिया के सामने आए और अपने पिता की गद्दी संभाली। रही बात किम की पत्नी री सोल जू की, तो वो भी दुनिया के सामने कम ही आती है और उनके पास उत्तर कोरिया में कोई पॉलिटिकल पावर भी नहीं है। लिहाजा अब बचती है तो सिर्फ किम की बहन किम यो जोंग। कहते हैं कि उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उनको न तो अपने किसी रिश्तेदार पर भरोसा है और न वो कभी अपने राजनीतिक कामों में उन्हें शामिल होने देते हैं। हाँ, मगर उन्हें अपनी बहन किम यो जोंग पर इतना यकीन है कि उसकी हैसियत आज की तारीख में किम के दाएं हाथ जैसी है और उत्तर कोरिया में नंबर 2। बिना उनकी इजाजत के न तो किम से कोई मिल सकता है, न ही कोई मसला किम के पास रखा जा सकता है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि किम को अगर कुछ होता है तो उनकी छोटी बहन किम यो जोंग ही उत्तर कोरिया की। लोकेंद्र सिंह और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन की खराब हालत की अटकलों के बीच नॉर्थ कोरिया में किम के उत्तराधिकारी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कयास इस बात के कि अगर किम को कुछ हो गया तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इसे लेकर फिलहाल 2 नाम आ रहे हैं। इनमें से एक किम की पत्नी है और दूसरी बहन। मगर जानकारों की माने तो किम की बहन का पलड़ा ज्यादा भारी है और अगर ऐसा हुआ तो किम की बहन किम यो जोंग न सिर्फ दुनिया की पहली महिला तानाशाह होंगी बल्कि उत्तर कोरिया की पहली महिला सुप्रीम लीडर भी बन जाएंगी। जब मार्शल किम अपने मुल्क में होते हैं तब यो जोंग उनके साथ होती है। जब दक्षिण कोरिया जाते हैं तब यो जोंग उनके आगे पीछे होती है। जब किंग सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते हैं तब यो जोंग उनके पीछे पीछे होती है। किम के साथ अगर कोई हर वक्त साए की तरह रहता है तो वो उनकी बीवी नहीं बल्कि छोटी बहन किम यो जोंग। वो कब कहां किससे मिलेंगे ये बिना यो जोंग की इजाजत के तय नहीं होता। उनकी हर मीटिंग की रूपरेखा यो जोंग खुद तैयार कर। इन जगहों पर किम नहीं जा सकते। यो जोंग वहां उनकी जगह उत्तर कोरिया की नुमाइंदगी कर। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति से किम की मुलाकात में भी किम यो जोंग ने अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर किम को कुछ होता है तो उनकी जगह उत्तर कोरिया की पहली महिला सुप्रीम लीडर बन सकती है उनकी छोटी बहन किम यो जोंग। जब उत्तर कोरिया के लाइव फायर मिलिट्री अभ्यास का दक्षिण कोरिया ने विरोध किया तब किम यो जोंग ने कहा था कि डरे हुए कुत्ते भौंक रहे हैं। इससे पहले किम यो जोंग ने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की थी जब उन्होंने किम जोंग उन के नाम पत्र भेजा था। उन्होंने आशा जताई थी कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर होंगे। किम यो जोंग 7 भाई बहनों में सबसे छोटी है। किम के पिता किम इल ने 5 शादियां की थी। मार्शल किम जोंग उन और किम यो जोंग किम इल की तीसरी पत्नी यानी एक ही मां के संतान है और दोनों बचपन से ही करीबी रहे। 11 अप्रैल को खुद किम जोंग उन ने अपने बाद किम यो जोंग को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने का इशारा तब दिया था जब उन्होंने नॉर्थ कोरिया के पोलित ब्यूरो की मीटिंग में अपनी बहन का नाम अल्टरनेट मेंबर के तौर पर तय किया। बहन को पोलित ब्यूरो के अल्टरनेट मेंबर बनाने का यह ऐलान 11 अप्रैल को खुद किम जोंग उन ने किया था। फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।